दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। 4 दिन में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला देने के बावजूद अचानक संघर्ष विराम की असली वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर ही जानते होंगे। संभव है इस संघर्ष विराम का श्रेय लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी जानते हो, पर यह संघर्ष विराम अतीत से हमारे कोई सबक न सीखने का संकेत भी है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की पहली घटना नहीं थी। उससे पहले पुलवामा और उड़ी पर आतंकी हमले हुए। हर बार हमने जवाबी कार्रवाई तो की, पर आतंक का समूल नाश नहीं किया। अगर किया होता तो फिर वैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। बेशक पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई के रूप में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बीच पाकिस्तानी सेना की हिमाकत पर भारतीय सेना ने उसे लंबे समय तक याद रहने वाला सबक सिखाया है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि पैदाइशी शैतान पाकिस्तान इस अचानक संघर्ष विराम से संत बन जाएगा। पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन महानिदेशक द्वारा अपने भारतीय समकक्ष को फोन करने पर हुई बातचीत के बाद हुए संघर्ष विराम के संदर्भ में भारत सरकार यह कह रही है कि हमने नीतिगत रूप से स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, जिसका भारत जोरदार जवाब देगा। पर पाकिस्तान की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि भविष्य में वो भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों का केंद्र नहीं रहेगा। दरअसल दोनों देशों के सैन्य कार्रवाई महानिदेशकों के बीच फोन पर बातचीत के बाद संघर्ष विराम के भारतीय दावे के उलट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो 10 मई की रात अपने संबोधन में संघर्ष विराम के लिए बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। और भी चिंताजनक बात यह कि जिस पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर को पहलगाम हमले के जरिए भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, उसे भी शहबाज शरीफ ने धन्यवाद दिया। क्या शहबाज शरीफ ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारतीय सेना द्वारा पाक और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने पर अपनी सेना की युद्धनुमा हिमाकत को जायज ठहरा रहे? इस पूरे प्रकरण में पाकिस्तानी सरकार और सेना तथा खुद सेना के अंदर मतभेदों की खबरें भी आ रही हैं, पर यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है जिसे उसे ही सुलझाना होगा। यह आतंकी गतिविधियों के लिए सेना को एक खलनायक ठहराकर पाकिस्तानी हुक्मरानों की खुद को पाक साफ बताने की चाल भी हो सकती है। यह सच है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र अक्सर सेना के शिकंजे में सांसें लेता नजर आता है। 1999 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का पैगाम लेकर बस से लाहौर गए थे, तब उनके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से गले मिलते हुए ही पाक सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल घुसपैठ के रूप में भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया था। तब भी भारत से संबंधों के सवाल पर पाक सेना और पाक सरकार में गहरे मतभेदों की खबरें आई थी, जिसकी अंतिम परिणति जनरल मुशर्रफ द्वारा नवाज शरीफ सरकार के तख्ता पलट के रूप में हुई थी। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उन्हीं नवाज शरीफ के भाई हैं और मौजूदा सेना प्रमुख मुनीर जेहादी मानसिकता के चलते जनरल मुशर्रफ से भी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। ऐसे में 4 दिनों में ही भारतीय सेना ने जिस पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया था, क्या उसे इस संघर्ष विराम से जीवन दान ही नहीं मिल जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। बेशक ऑपरेशन सिंदूर में 5 बड़े आतंकवादियों समेत लगभग 100 आतंकवादियों तथा जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे खतरनाक संगठनों के
मुख्यालयों को भी नेस्तनाबूद कर देना हमारी सेना की बड़ी उपलब्धि है। पर भारत विरोधी मजहबी मानसिकता वाले पाकिस्तान में आतंकी ढांचा बनाने और आतंकियों की भर्ती में कितना समय लगता है। फिर अब तो चीन, तुर्की, अजरबैजान और बांग्लादेश भी भारत विरोधी साजिशों में उसके साथ है। अतीत का अनुभव भी बताता है कि सुधरने की उम्मीद में पाकिस्तान पर विश्वास करना बहुत महंगा पड़ता है। आखिरकार उड़ी हमले पर जवाबी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पुलवामा हमला हुआ ही। पुलवामा के जवाब में बालाकोट पर एयर स्ट्राइक के बाद भी पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में पर्यटकों पर आतंकी हमला किया ही गया। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने सिंधु जल संधि और पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा रद्द करने समेत कुछ तत्काल कदम उठाए, लेकिन उसके बाद चलती रही उच्च स्तरीय बैठकों से अर्थ निकाला गया कि इस बार भारत कुछ बड़े करेगा ताकि पाकिस्तान का स्थायी इलाज हो सके। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तानी सेना की हिमाकत का जोरदार जवाब देते हुए भारतीय सेना ने जिस तरह 4 दिन में ही उसके रक्षा तंत्र की कमर तोड़ दी, उसने इस नापाक पड़ोसी पर निर्णायक प्रहार के लिए अनुकूल अवसर भी उपलब्ध कराया था। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जारी बगावत पाकिस्तान को उसके अंजाम तक पहुंचाने का बेहतर मौका दे रही है, लेकिन अचानक संघर्ष विराम ने सब कुछ बदल दिया। बेशक भविष्य में आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई मानने की भारत की नीति अर्थपूर्ण है, पर बार बार पिटकर भी न सुधरने वाले पाकिस्तान सरीखे धूर्त के लिए इसके ज्यादा मायने होंगे नहीं। वह संघर्ष विराम से मिली मोहलत का इस्तेमाल भारत विरोधी चौतरफा तैयारियों के लिए कर फिर उठ खड़ा होगा। भारत से 4 युद्ध हार चुका पाकिस्तान प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं जीत सकता। यह सच बहुत पहले उसके जनरल जियाउल हक ने स्वीकार कर लिया था। इसीलिए पाकिस्तान ने उसके बाद अलगाववाद और आतंकवाद के रूप में लंबे अप्रत्यक्ष युद्ध की रणनीति अपनाई है। मजहब के आधार पर बना पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी बनकर एक नाकाम देश ही नहीं बल्कि दुनिया में शांति और सौहार्द के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तानी हुक्मरान जैसी भाषा बोल रहे हैं वह सेना के बढ़ते दबदबे और कमजोर होते लोकतंत्र का भी प्रमाण है। भारत को समझना चाहिए कि एक बार फिर पाकिस्तान का नक्शा बदले बिना वह शांति और सौहार्द से नहीं रह सकता। आतंकियों के जनाजे में पाक फौजी तथा सरकारी फूल वहां की हकीकत बयान करने के लिए काफी है। हमने आतंकी सांप को उसकी पूंछ दबाकर ही छोड़ दिया है, जबकि जरूरत फन कुचलने की थी। कहते भी हैं घायल सांप ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अचानक संघर्ष विराम और उसकी बाबत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए जा रहे दावों पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।